बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्यपाद आचार्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन परम पूज्यपाद स्वामी पटेल बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन में पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री कृष्ण की अमृत में वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। अभी हम लोग सत्संग योग भागे के वेद मंत्र सुन रहे थे। ओम युजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावर। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहते हैं। अग्नि योग दृष्टि योग करने के लिए कहते हैं। परमाराज महाराज कहते हैं प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि किस शब्द के नहीं मिलने से। अगर शब्द मिल गया तो समझिए मेरा पार है। लेकिन सबसे पहले मानस जप एकदम श्रद्धा से कीजिए। अगर मानस जप ठीक करेंगे ना, गुरु मंत्र को ठीक से जपेंगे, जिनको जपेंगे वे साक्षात प्रकट हो जाते हैं। मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं
अपने इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं, जब साधक श्रद्धा से जाप जपते रहते हैं, जपने वाले के सामने में सामर्थ्यवान इष्ट सामर्थ्यवान सदगुरु प्रकट हो जाते हैं। एक भक्त पहुंचे परम पूज्यपाद स्वामी राम लगन बाबा के पास और उनसे जिज्ञासा करते हैं। पहले उनका बिछावन बिछाए, कमंडल में पानी ला करके देते हैं, कुल्ला आचमन करवाए और आग्रह करते हैं जो किस तरह जाप जपना चाहिए वो बताने लगे। मानस जप अच्छा ढंग से कीजिए, कोई बोल बोल कर करते हैं, कोई उपांशु ठोर पटर पटर हो रहा है, कोई मानस जप जपते हैं। इस तरह जपते रहिए। जब श्रद्धा से जपते हैं, जपने के बाद इष्ट उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। इष्ट कौन? तो गुरु उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं किस रूप में, कैसे प्रकट, किस रूप में प्रकट होते हैं? तो कहते हैं देखो जी, जिस तरह मैं तुमको देख रहा हूं, जिस तरह तुम मेरे सामने में प्रकट हो, उसी तरह जो श्रद्धा से मानस जप मानस ध्यान करते हैं, गुरु उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिस तरह मैं तुमको देखता हूं, उस तरह गुरु मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ज्योति योग कहा, ज्योति योग में प्रकाश का दर्शन होता है। महापुरुष की वाणी है, अभी जो है सूर्य में ताप है, सूर्य में क्या है? ताप है, सूर्य में गर्मी है, लेकिन अंतर का जो सूर्य होता है, अंतर में जो सूर्य का दर्शन होता है, उस सूर्य में शीतलता है, शीतलता। वह भक्त को अपने अंदर में दिखलाई पड़ता है। जो गुरु के दुलारे हैं, जो गुरु के प्यारे हैं, उनका दर्शन करते हैं। कहते उसके बाद पूज्यपाद स्वामी राम लगन बाबा कहते देखो जी, अधिक लालची मत बनो, करोगे तो मिलेगा, करोगे तो मिलेगा। इसलिए अभी जो हम लोग सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, गुरुदेव का पावन विग्रह है, कभी इनको तस्वीर मत समझिए, इनको समझिए कि साक्षात मंच पर सदगुरु विराजमान है। मेरे गांव की घटना है, श्री सदगुरु महाराज की मेरे गांव की घटना है। उसमें ब्रह्मानंद बाबा, जो ब्रह्मदेव बाबू के नाम से जाने जाते थे, वो हमारे भौतिक गुरु थे और इस मार्ग में लाने के लिए वही मेरे गुरु बने। तो मेरे गांव में सत्संग हो रहा था 1982 में, साप्ताहिक सत्संग, शनिवार को साप्ताहिक सत्संग हो रहा था। एक भक्त के यहाँ सत्संग हम लोग गए, जैसे हम लोग गर्मी का समय था, आंगन में बैठ करके जैसे स्तुति प्रारंभ करते हैं, सब संतन की बड़ी बड़ी, अरे जिनके यहाँ सत्संग करते थे वे अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। एकाएक वो कहते हैं धीरेन्द्र, तो हम उनको देखने लगे। देखते हैं तो उनके बाद वो कुछ नहीं बोलते हैं, उनके आंख से धारा प्रवाह आंसू बह रहे। स्तुति किए, गुरु विनती किए, ध्यान किए, रामायण जी का पाठ किए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपरे, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि, करने कर बंदो गुरुपद पदुम परागा। ये पाठ किए। पाठ करने के बाद सत्संग शांति संदेश से गुरुदेव का प्रवचन हम सुना रहे हैं। अब बीच बीच में उनको देखते बरामदे पर बैठे हुए, अधारा प्रवासो बह रही, अब कोई आवाज नहीं। सब प्रवचन किए, प्रवचन करने के बाद भजन किए, अब भजन करने के बाद आरती किए। आरती के बाद हम लोग कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। सब लोग आंख बंद कर लेते, हम लोग भी किए, वो भी बंद कर लिए। उसके बाद वहां से जैसे आए रोते बिलखते धारा प्रवाह आंसू बह रही है और कहने लगे धीरेन्द्र, गुरु महाराज अही रास्ता दकेला, टेर का लाठी रे हाथ में,
जब सब संतन की बड़ी बलिहारी कलो ने अही रास्ता भे के गुरु महाराज अलो लाठी खड़ा करके सबके देखे रहो और गुरु महाराज अले सत्संग में गुरु महाराज के बैठियो टाल नहीं कहलो। ओकर बाद हमारे मुँह के आवाजे बंद भे गए। हम दीवाल में जो सटल रही ने उठ के जाके कहवे कि गुरु महाराज हिया खड़ा से बैठे ले कौन दीवाल में सटली तो सटली नहीं के लिए। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, इनको कभी तस्वीर मत समझिए। हैं जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जो मेरे गांव की घटना है। हम जा रहे थे सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए। एक युवक कहते हैं बाबा गुरु महाराज को हम नहीं देख लिए, गुरु महाराज कहन नहीं। ये 1986 की बात है। हम गुरुदेव के बारे में सुनाने लगे। रास्ते में जा रहे मंदिर सत्संग करने के लिए। गुरुदेव इस रूप के थे, ऐसे थे। गुरुदेव का हाथ भरा था, कान भरा था, लीलार हमेशा मुखाकृति मुखमंडल हमेशा गुरुदेव का चमकते रहता था। जाने के समय में लाल मोजा पहनते थे। कभी कभी गुरुदेव का पांव फूल जाता था, काला चश्मा भी पहनते थे। बताते बताते जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, मंदिर गए, गुरुदेव को प्रणाम के और प्रणाम करने के बाद स्तुति शुरू की। स्तुति गुरु विनती की, रामायण जी का पाठ किए। अब पाठ करने के बाद पूज्य गुरु से भी भगीरथवा जो लिखे हैं महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय पढ़ करके उनको सुना ले। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे, वो क्या कहते हैं बाबा हे देखियो गुरु महाराज तो कुर्सी पर बैठल छे, हे देखियो पांव हेते छे। उनके मन में था गुरु का दर्शन नहीं किए, लेकिन गुरुदेव उनको साक्षात दर्शन दे। तो हम लोग सत्संग पंडाल में बैठे हुए हैं, एक टक अपने सदगुरु के पावन विग्रह को देखिए। इनको कभी तस्वीर मत समझिए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को इस दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम एक लेवे। अभी सुन रहे थे संत कबीर साहब की वाणी, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, शब्द सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। किस घर से? धरनी निर्मल नासिका, निरखो नयन के गोर, सहजे चंदा उगे भवन होत इंचोर। शब्द साहीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। और महाराज सुराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कर लीजिए, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह, त्रय बंदे के सुरो में ही। ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा के सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर कर, गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। परमारास महाराज कहते गुरु सतगुरु समय हित नहीं को, इस दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक ले। उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। परमारास महाराज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करें और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेरे काल। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा।
सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। इस साधक को अपने अंदर में मिलते हैं, लेकिन गुरुदेव रक्षा करते हैं, गुरुदेव रक्षा करते हैं। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए, जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु सच्ची घटना है, खजूरी नेपाल की घटना, नेपाल की एक बहन थी, वो दीक्षा ले ली और उनके माता पिता भी भजन भेद लेकर के सत्संग करते थे। कुमारी अवस्था में वह बहन दीक्षा ले ली। गांव के बहुत लोग कहते कुमारी अवस्था में को काहे भजन में दिलाए, पति कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। उनके माता पिता कहते बच्ची हमारी है, बच्ची की इच्छा हुई, इनको हम दीक्षा दिला दिए। कुछ दिन के बाद शादी हुई, और शादी हुई तो किनके हाथ, मांसाहारी के हाथ हो गया, मांसाहारी। पति शराबी पीते थे और इतनी श्रद्धा से वो बहन ससुराल गई। मानस जब मान ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करते थे, मंत्र जाप करते हुए भोजन बनाते थे। भोजन, पति को भोजन देना है, पानी देना है, तो मंत्र जाप कर रही है और आग्रह कर रहे हैं कि स्वामी देखिए जीवन क्षणभंगुर है, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कर लीजिए, मतलब दीक्षा ले लीजिए। तो पति कहते थे अभी नहीं, बाद में। टाला टूली से दिन रीता, एक नहीं बहुतों जुग बीता। टाल मटोल में समय बीतता जा रहा है, कहते मौत तो आनी, मौत होगी सभी की, मौत है दिन न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है मुसाफिर क्यों भुलाया है। मौत होगी, एक दिन ऐसा है हुआ उनकी पति की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अब समाज के लोग आए, वह बहन बिलख बिलख करके रो रही। जब उनको छतरी पर रख करके कसने लगे, वो बहन कहती थी देखिए इनको इतना क्यों कस रहे हैं। सब कहते थे बेटी ये तुम्हारे पति अब संसार में नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो गई, संसार चल बसे, रोना धोना बंद करो और चलो अग्निदान कर देना। उसी से वो बहन कहती थी नहीं, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। लेकिन समाज के लोग ले गए श्मशान घाट, चिता पर लाश को रखे और उनको कहते अग्निदान करो। कहा नहीं, मैं अपने पति को अग्निदान नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। समाज के लोग आग्रह कर रहे हैं, वो अग्निदान नहीं कर रही है, बिलक बिलक करके अपने सामर्थ्यवान सदगुरु को पुकार रही है। उसी समय चिता पर जो लाश था, लकड़ी लादे हुए थे, उसी समय उनके मुख से निकलता है श्री सदगुरु महाराज की जय। इनके मुख से, लाश के मुख से निकला, वो जीवित हो गए। सब मिलकर के लकड़ी जब हटाते हैं ना, जब उसको लाए तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अपना घर में बरामदा पर जो गुरु महाराज की तस्वीर छे और गुरु महाराज के हाथ में जो टहका लाठी छे, वह गुरु महाराज हमरा जमराज के पास से छोड़ा के, जमराज से छोड़ा के लाभ लग गया, हमरा जमराज से छोड़ा के लाभ लग गया। और गुरु महाराज को कहे जमराज यह मेरे शिष्या का पति है, इनको छोड़ दीजिए। तब गुरुदेव उनको छुड़ा करके हमको इस शरीर में प्रवेश करा है। देखो हे देखियो गुरु महाराज हे खड़ा छे, हे खड़ा छे, हे खड़ा छे, खड़ा छे। तब आए, तब वो दीक्षा ली, दीक्षा भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ पति पत्नी मिलकर के ध्यान भजन के अपने जीवन को मंगलमय बना लिए। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। माइक व्यवस्थित करें। पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के सामने संत श्रीमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कृपा की है।
बिनु सत्संग मेरी वाणी को क्षमा करेंगे। माइक व्यवस्थित करें। भवेशानंद जी महाराज के सामने संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कृपा की है। बिनु सत्संग विवेक न होई। यदि हम लोग ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग में आकर ज्ञान को प्राप्त करें। आइए सुनते हैं स्वामी भवेशानंद जी महाराज के श्रीमुख से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम सब लोग बुलंद स्वर में महापुरुषों का जय जयकार करें ताकि हम सब लोगों की अंतःकरण पवित्र हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो माता जनकवते जिसने में ही को जन्म दिया।